आज मैं सोसेमन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी के एपिसोड नंबर में कवर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम सभी को दिल से शुक्रिया जो तुमने पिछली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिया और इतना अच्छा कमेंट किया, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम आगे से भी मुझे सपोर्ट करोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है। कोबाटो-कुन ओसानाई के पास जाता है। वो रो रही होती है। वो कहती है, मैंने क्या गलत किया? कोबाटो-कुन कहता है, क्या तुम्हें फिर से गार्डियंस काउंसलर के ऑफिस बुलाया गया? वो रोते हुए कहती है, मैं हम्टी डम्टी जाऊंगी, और ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसे इस हालत में देखकर वो परेशान हो जाता है। आगे हम केंगो को देखते हैं, जो न्यूज़पेपर क्लब के मेंबर्स के साथ बैठा हुआ था। वहाँ कोबाटो-कुन आता है और उनसे कहता है, लगता है तुम लोग बिजी हो। केंगो कहता है, क्या हाल कोबाटो-कुन? कोबाटो-कुन कहता है, मैं सर्वे लेकर आया हूँ। केंगो कहता है, ओह ठीक है, और वैसे तुम अच्छे समय पर आए हो। वो उसे कहता है, सुना है एक स्नैक्स है जिसे बर्लिन फेनकिचिन कहते हैं। कोबाटो-कुन कहता है, क्या कहते हैं? तो वहाँ बैठी वो लड़की कहती है, बेलिना फेनकिचिन। केंगो कहता है, ये जर्मनी की एक बेक पेस्ट्री है और ये बर्लिन नाम से बहुत फेमस है। इसके अंदर बहुत सारी जेम्स पड़ी होती है और एक गेम है जिसमें बहुत सारी पेस्ट्रीज बनाई जाती है, लेकिन कुछ में मस्टर्ड भर दी जाती है। और फिर हम देखते हैं किसको कौन सी मिलती है। एक जर्मन बेकरी रिसेंटली खुली है। हमने सोचा कुछ नया करते हैं, तो हमने उनसे आर्टिकल के लिए पूछा। वो लड़की कहती है, मजे लेने के लिए हमने सोचा ये गेम खेलेंगे और जो मस्टर्ड वाली खाएगा वो आर्टिकल लिखेगा। पर इन सभी की बात कोबाटो-कुन को समझ नहीं आ रही होती, तो वो उनसे कहता है, मुझे खुशी होगी अगर तुम सीधा मुद्दे पे आओगे। तो ये लड़का कहता है, हम सब ने मिलकर गेम खेला, लेकिन किसी को भी मस्टर्ड वाली नहीं मिली, तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना? जिसे सुनने के बाद वो स्माइल करता है और उन सभी से कहता है, मैं हूँ कोबाटो-कुन, क्लास 2A से। मुझे आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो पेस्ट्रीज 4 लोगों में बांटी गई थी और प्लेट में भी 4 थी और सिर्फ एक में मस्टर्ड वाली थी, है ना? केंगो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं, मोंची, माकिशिमा और इत्सुकिची ने एक एक पेस्ट्रीज ली थी और सभी ने खाई, पर हम सभी में से किसी को भी मस्टर्ड वाली नहीं मिली, पर हमने तब से अब तक प्लेट को टच भी नहीं किया। ये सुनकर कोबाटो-कुन उसे शुक्रिया कहता है और इधर उधर देखने लगता है। उसकी नजर फ्रिज पे पड़ती है। वो केंगो से पूछता है, इस फ्रिज का क्या सीन है? केंगो से बताता है, ये प्रैक्टिकली एक कपबोर्ड है, इसमें पावर भी नहीं। कोबाटो-कुन कहता है, क्या तुम मुझे इस पेस्ट्रीज का साइज और शेप बता सकते हो? केंगो से बताता है, हमें आर्टिकल के लिए फोटो चाहिए था, तो हमने खाने से पहले उसकी फोटो ली। ऐसे तो ये नॉर्मली बड़ी होती है, लेकिन उन्होंने कुछ चाइल्ड साइज पेस्ट्री दी जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कोबाटो-कुन उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? केंगो कहता है, हाँ, पेस्ट्रीज के बेस पर छोटे होल्स थे और ऐसा तब होता है जब वो जेम से बड़ी होती है, तो हमने सोचा कि मस्टर्ड भी इसी तरह से इंजेक्ट हुई होगी। ये सुनकर कोबाटो-कुन कहता है, क्या तुमने अभी अभी खाई थी? केंगो से कहता है, हाँ, जस्ट 4:30 के आसपास। कोबाटो-कुन कहता है, क्या कोई और आसपास था? केंगो कहता है, जब हमने खाई थी तब हम बस 4 ही थे। जिसे सुनकर कोबाटो-कुन कहता है, तो फिर कोई और अलग समय पर आया होगा। केंगो कहता है, हाँ, क्लब प्रेसिडेंट सेवा-सैन वही पेस्ट्रीज लेकर आए थे और मेरे आने से पहले वो निकल गए। जिसे सुनकर माकिशिमा उन्हें बताती है, सेवा-सैन का बैंड कॉन्सर्ट है आज और वो वोकलिस्ट है, इसीलिए वो चले गए। कोबाटो-कुन कहता है, तो कोई और तीसरा बंदा यहाँ नहीं आया सिवाय सेवा-सैन के? जिससे केंगो कहता है, मैंने तो किसी और को नहीं देखा, वो लोग भी शांत थे। जिससे कोबाटो-कुन केंगो को अपने साथ बाहर चलने को पूछता है। वो दोनों बाहर अकेले इस टॉपिक पर बात करते हैं। केंगो से कहता है, सच में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करने का मोटिव रखता होगा। कोबाटो-कुन इससे पूछता है, तुम में से जिसे भी मस्टर्ड वाली खाने को मिलती उसे आर्टिकल लिखना पड़ता, राइट? केंगो कहता है, हाँ, पर बाकियों को किसी अलग टॉपिक पर आर्टिकल लिखना होता। जिससे कोबाटो-कुन कहता है, तो शायद ये हो सकता है कि कोई रियली नहीं चाहता था कि वो पेस्ट्रीज के बारे में लिखे। केंगो कहता है, नहीं, अगर किसी को ऐसा इशू होगा तो वो मना कर देगा। एक और फर्स्ट ईयर है जिसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इसे सुनकर वो पूछता है, उसने पार्टिसिपेट करने से मना क्यों कर दिया? केंगो से बताता है कि उसने मुझसे कहा कि मुझे ऐसी बचकानी आर्टिकल्स नहीं लिखने। उस घमंडी लड़की का नाम यूरिनो है। कोबाटो-कुन उसे पूछता है, क्या तुम्हारे लिए ये पता करना जरूरी है कि किसको मस्टर्ड वाली मिली? क्यों ना तुम रॉक पेपर सीजर से डिसाइड कर लो कि किसे आर्टिकल लिखना है? केंगो कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मोंची और माकिशिमा एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से नहीं मिलते। हमें सच का पता लगाना पड़ेगा, वरना वो एक दूसरे को झूठा कहेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो न्यूज़पेपर क्लब की बदनामी होगी।
वो दोनों अंदर आ जाते हैं। माकिशिमा उनसे पूछती है तू कौन है? कुबाटो-कुन कहता है वेल अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन 4 पॉसिबल रीजन है कि क्यों किसी ने कुछ नहीं बोला। पहली कि शायद मस्टर्ड वाली पेस्ट्रीज थी ही नहीं। दूसरा, एक पेस्ट्रीज में मस्टर्ड तो थी पर उस बंदे को पता ही नहीं चला। तीसरा, किसी को मस्टर्ड मिली थी पर उसके पास रीजन है कि वो क्यों एडमिट नहीं करना चाहता। चौथा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, जिसे सुनकर केंगो कहता है मुझे डाउट है कि हम 4 लोग थे और 4 पेस्ट्रीज थी। जिसे सुनकर मोंची कहता है मैं यहाँ पूरे टाइम आर्टिकल लिख रहा था, मुझे पता होता अगर कोई आया होता तो। कुबाटो-कुन पूछता है तुम कहाँ बैठे हुए थे? वो बताता है वहाँ उस वाली सीट पर। केंगो कहता है हाँ, जब मैं यहाँ आया था तो वो लिख रहा था। कुबाटो-कुन पूछता है उसका फेस किस डायरेक्शन में था, विंडो की तरफ या सेंटर ऑफ द रूम की तरफ? केंगो कहता है विंडो की तरफ। जिसे सुनने के बाद कुबाटो-कुन कहता है तो इसका मतलब किसी न किसी को इस ग्रुप में मस्टर्ड वाली मिली होगी, और उनसे पूछता है क्या तुम्हें मस्टर्ड फिलिंग शॉप से करवाई थी? माकिशिमा कहती है नहीं, सेवा-सैन ने होम इकोनॉमी क्लब से करवाया था। वो प्लेट देखकर कहता है क्या ये प्लेट न्यूज़पेपर क्लब की है? केंगो कहता है नहीं, शायद हमने इसे होम इकोनॉमिक क्लब से बॉर्डर किया है। कुबाटो कहता है तो फिर हमें पता लगाना होगा, और उन्हें कहता है मैं अभी आता हूँ, तब तक के लिए तुम सब अपने अपने थॉट्स लिख सकते हो कि पेस्ट्रीज का टेस्ट कैसा था, और हाँ अपने थॉट्स किसी दूसरे को मत दिखाना। और ऐसा बोलकर वो होम इकोनॉमिक रूम में चला जाता है और उस क्लब के एक मेंबर से पूछता है, जिसे सुनने के बाद वो लड़का कहता है क्या तुम पेस्ट्रीज के बारे में पूछ रहे हो? और फिर सीन चेंज होता है। कुबाटो-कुन उनसे कहता है सेवा-सैन डेफिनेटली होम इकोनॉमिक क्लब गए थे, और उनसे कहता है अब आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि तुम सभी ने क्या लिखा। उन सभी का लिखा हुआ पढ़ने के बाद कुबाटो-कुन कहता है इसे देखने से नहीं लगता कि किसी ने झूठ बोला है। माकिशिमा कहती है सबको पता है बर्लिन स्वीट्स होते हैं। जिसे सुन के इत्सुकाइची बोलता है मैंने ऐसा लिखा क्योंकि मुझे सच में ऐसा लगा था। माकिशिमा कहती है मैंने तुमसे तो नहीं कहा। तो मोंची कहता है फिर ये तुमने किसे कहा? मुझे लगता है ये ज्यादा सस्पिशियस है कि तुम्हें एक छोटी सी डोनट से बेरी जेम्स का पता चल गया। केंगो कहता है क्लियरली तो पता चल रहा था। इत्सुकाइची भी कहता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। को देखकर होयुका एनिमे की याद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एनिमे देखकर किस एनिमे की याद आई। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और एनिमे।